नमस्कार, टॉकिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं लॉकडाउन 4 की घोषणा की जानी है। ये पिछले लॉकडाउन से कुछ अलग हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन 4.0 में जाने से पहले ही प्रदेश की सरकार ने कारोबार को पटरी पर लाने के लिए छूट के दायरे को और बढ़ा दिया है। अब गुरुवार से प्रदेश में रेस्टोरेंट, मिठाई, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री की दुकानें, एसी, कूलर, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर और ऑटोमोबाइल के शोरूम खुल सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर ढाबे भी खुल सकेंगे। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने बुधवार देर रात इसके आदेश जारी किए। रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी के साथ चलाने की पहले भी मंजूरी थी। अब टेक अवे की सुविधा भी दी जाएगी, यानी खाना पैक कराकर अपने घर ले जा सकेंगे। इसी तरह का नियम मिठाई की दुकानों पर लागू होगा। कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में पहले की तरह बंदिशें लागू रहेंगी। आज से ये सब खुलने भी लग गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हाईवे पर ढाबों पर आज से काम शुरू हो गया है। करीब 6 से 7 सप्ताह तक बंद रहे इन ढाबों की आज से सफाई शुरू हो गई। ढाबों पर जो स्टाफ पहुंचा उसमें से अधिकतर ने मास्क पहना हुआ था और नियमों के पालन भी किए जा रहे थे। इसके अलावा हाईवे पर भी ढाबे और खाने पीने के छोटे स्टॉल खोले गए। राजधानी जयपुर में कर्फ्यू इलाके अलावा अन्य जगहों पर मिठाई, हार्डवेयर, निर्माण सामग्री की दुकानें भी खुली तो दुकान मालिक और स्टाफ सफाई कार्यों में जुट गया। मिठाई विक्रेताओं का कहना था कि अधिकतर मिठाई खराब हो चुकी है, उन पर फफूंद जम गई है, उनको नष्ट करना ही अब बड़ी चुनौती है। उधर राजधानी जयपुर शहर पहले ही रेड जोन है। 40 से भी ज़्यादा थाने क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि लोग सुरक्षित रहें, लेकिन उसके बाद भी नियमों की पालना नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। तभी ऐसा लग रहा है कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में नए आने वाले जो नियम होंगे लॉकडाउन 4.0 के लिए, वो पुलिस और प्रशासन के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि बड़े प्लांट इसलिए उत्पादन नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी सप्लाई चेन बंद थी। प्लम्बिंग के काम को भी पहले मंजूरी दी जा चुकी थी, लेकिन हार्डवेयर की दुकानें बंद होने से प्लम्बर काम नहीं कर पा रहे थे। इसे देखते हुए हार्डवेयर की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें, इन सब पॉइंट्स पर भी कोई ना कोई नया चेंज आने का एक्सपेक्टेशन लॉकडाउन 4.0 से बखूबी है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसको भी अनुमति मिल गई थी, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई की दुकानें बंद होने से काम शुरू नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि वाहन निर्माता कंपनियां इसलिए काम शुरू नहीं कर पा रही थी क्योंकि वाहनों के शोरूम नहीं खुल रहे थे। अब वे खुल जाएंगे तो प्लांट्स भी चालू हो जाएंगे। इससे पहले अगर हम बात करें आज पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कारखानों को फिर से खोलने और बसों और टैक्सियों के आवागमन को फिर से शुरू करने के साथ चाय और सिगरेट के स्टॉलों को भी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू करने की घोषणा की थी। ये भी कहा जा रहा है कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का दायरा बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक सामान, वस्त्र, बिजली के सामान, हार्डवेयर, ऑप्टिकल और निजी कार्यालयों की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वे मुख्य बाजारों में नहीं होंगे। और यदि सभी को निश्चित श्रेणी की दुकानों को एक बाजार में खोलने की अनुमति है तो वे बहुत कम और रोटेशन से खुलेंगे। हालांकि आवासीय परिसरों में स्टैंड अलोन की दुकानें और पड़ोस की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। एक अधिकारी ने कहा कि शराब की दुकानें भोपाल में भी बंद हो जाएंगी। होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ खुद को बचाने के लिए सभी सावधानी बरतेंगे। लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम डिस्पोजल का उपयोग करेंगे, कोई चश्मा नहीं, कोई प्लेट नहीं, लेकिन हमें अपनी दुकानें खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। किसी भी मामले में दुकानों पर इतनी भीड़ नहीं होगी कि उसे नियमित करने की आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी अगर ये करना हो तो हम करेंगे।
मोबाइल की मरम्मत की दुकानें, ऑटोमोबाइल की मरम्मत की दुकानें, पंचर की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें, सैलून, कपड़े धोने, इस्त्री करने की दुकानें, कारों के लिए सर्विस स्टेशन, चाय और नाश्ते की दुकानें, पान की दुकानें, शराब की दुकानें। लोग इन सभी की सूची बनाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सी दुकानें खुल रही हैं। सरकार को समय के साथ साथ दुकानों की समस्या को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुला रह सकता है। वर्तमान समय के अनुसार दुकानें शाम 7 बजे तक बंद हो जानी चाहिए। गर्मियों के मौसम के चरम पर शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करना अनुचित है। ये कम से कम 9 बजे तक की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि आवश्यक वस्तुओं को खरीदा जा सके। सैलून में जाना लोगों को डराता है कोरोना से, लेकिन उनमें से कई को लगता है कि वे बाल कटवाने के बिना नहीं रह सकते। बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा है कि सैलून के कारण कई कोविड-19 के मामले सामने आए हैं, लेकिन आप सैलून को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं रख सकते। उन्हें मानदंडों के साथ काम करने की अनुमति भी देनी चाहिए। माइकल शिंदे एक व्यापारी है, जिन्होंने कहा कि कोई भी उस स्थिति की कल्पना कर सकता है जब घरों में पिछले 2 महीनों में कोई मरम्मत या रखरखाव का काम नहीं किया गया हो। कई पाइपलाइनों को चोक कर दिया जाता है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लम्बर उपलब्ध है, लेकिन दुकानें बंद होने के कारण हार्डवेयर आइटम उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं पिछले 2 महीनों से अपने पसंदीदा मांसाहारी व्यंजनों के बिना जाने वाले लोग चिकन मीट की दुकानें खोलने की भी मांग कर रहे हैं। मांस काले बाजार में उपलब्ध है, लोगों को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए क्यों मजबूर करें। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉकडाउन 4 में इसके ऊपर भी कुछ चेंजेस लाने जाएंगे और इन्हें खोलने की अनुमति दी जाएगी। एक निजी फर्म के कर्मचारी विकास वर्मा ने कहा कि इसके लिए दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए और बिना किसी दिशा निर्देश के बिक्री करने वालों के खिलाफ ही सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े से जब पूछा गया कि 17 मई के बाद लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा शहर के परिधीय क्षेत्रों में एक्टिविटीज शुरू होगा, क्योंकि मध्य भोपाल अभी भी कोविड संक्रमण से गहरा प्रभावित है। ये बात थी भोपाल की, जो भी जयपुर की तरह एक रेड जोन है। संबंधित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा स्वीकार किया गया है कि किराना, सब्जियों, फलों के अलावा अन्य निर्माण गतिविधियों को शुरू करने और दुकानें खोलने का प्रस्ताव 17 मई के बाद दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अस्पतालों में और जितनी भी नई ये प्रोडक्शन कंपनीज है, वहाँ पे लॉकडाउन 4 के बाद कोविड से बचने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। अस्पतालों ने छत की ऊंचाई पर यूवीसी रोशनी स्थापित करने और प्रशंसकों को स्थापित करने की योजना बनाई है, जो वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए उस ऊंचाई से नीचे तक हवा खींचती है। अन्य कंपनियां व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और अन्य वस्तुओं को पवित्र करने के लिए यूवीसी प्रकाश के साथ बक्से और अलमारी बना रही है। हालांकि यूवीसी का उपयोग करना केवल एक विकल्प है, ये देखते हुए कि प्रभावी होने के लिए, क्योंकि उसे कम से कम 10 मिनट के एक्सपोजर की आवश्यकता है। ये जो प्रशासन ने नया तरीका ढूंढा है, ये सिर्फ उन स्थानों के लिए एक समाधान है जो स्थिर है। रेल मंत्रालय ने भी, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं, ऐलान किया कि 12 मई से ट्रेनों का सफ़र शुरू होगा। अभी केवल 15 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं, यानी रिटर्न जर्नी मिलाकर 30 ट्रेनें। ये ट्रेनें 15 शहरों को कवर कर रही हैं। लॉकडाउन 4.0 के बाद हम फुल फ्लेज्ड पैसेंजर ट्रेन्स के लिए भी एक नया सुझाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि 30 जून तक आ जाना चाहिए। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की भी पोटली खोल दी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बनाने के लिए कई अहम ऐलान किए, लेकिन उसमें भी कई कमियां पाई गईं। सबसे पहले मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, उनके खातों में सीधे पैसे देने और उनके घर पहुंचने की घोषणा नहीं हुई। उनको राशन देने के लिए भी कुछ भी नहीं था। दूसरा, किसानों के लिए भी कुछ नहीं था। मौसम की मार से भी परेशान हैं और उनके लिए पैकेज में एक कौड़ी नहीं दी गई। तीसरा, सबसे गरीब 13 करोड़ लोगों के खातों में एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई, जबकि वे सरकार से उम्मीद कर रहे थे। चौथा, करीब 6.5 करोड़ MSME के लिए घोषणा का स्वागत किया गया, लेकिन सिर्फ 45 लाख उद्योगों की राहत से कुछ नहीं होगा। MSME से बेरोजगार हुए 11 करोड़ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। पांचवा, आम जनता या छोटी इकाइयों को सीधा पैसे देने का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को गति कैसे मिलेगी। छठा,
ये सिर्फ 3.5 लाख करोड़ का पैकेज है, बाकी 16 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके हित में भी लॉकडाउन 4 में घोषणा की जाए।